एक मसला है कि हल ही नहीं हो रहा है। एसआई भर्ती 2021-2025 चल रहा है, लेकिन इस भर्ती ने पूरे राजस्थान वासियों की नज़र अपनी ओर बटोरने का काम तो किया है। वहीं इस भर्ती में एग्ज़ाम देने वाले, पास होने वाले, एसआई बनने वालों के लिए भी एक बड़ी समस्या है वो खड़ी कर दी। जहाँ एक और कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी भी आई, लेकिन फैसला अभी तक कोई नहीं ले पाई। अभी आखिरी तारीख है 25, जब एसआई भर्ती को लेकर के एक बड़ा बदलाव है वो हो सकता है, और उसी दिन पता है वो चलने वाला है कि क्या होगा। लेकिन आज बात करें जयपुर की, तो यहाँ पर एसआई भर्ती को लेकर के दो पहलू एक साथ देखे गए। जहाँ एक और आदर्श नगर के दशहरा मैदान में हज़ारों संख्या में भीड़ थी। वो लोग जो एसआई भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते, वो लोग थे जिनके बेटे और बेटियों ने एसआई भर्ती का एग्ज़ाम पास किया था, जो ट्रेनिंग है वो भी कर चुके थे। वो लोग नहीं चाहते कि वो नौकरी से जाए, भर्ती रद्द हो और फिर से वो बेरोज़गार हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की मांग उम्र की भी है, तो कुछ लोगों की ये भी है कि मेहनत, फिनेंशियल कंडीशन, फैमिली सपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उम्मीदवारों का कहना है कि उनको फिर से वो नहीं मिल सकता जो पिछली बार तैयारी के समय उनको मिला था, जिसमें एक वक्त भी है, उम्र है, ये सब मैटर कर रहे हैं। वहीं एक और पहलू है शहीद स्मारक पर, जहां आरएलबी के सुप्रीमो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस भर्ती को लेकर के वो शहीद स्मारक पर इस मांग को लेकर के हैं कि ये भर्ती बिल्कुल पूरी तरह से रद्द हो जाए, यानी कि इसको फिर से करवाओ। उनकी सरकार से यही मांग है अपने समर्थकों के साथ, और बार बार उनके समर्थक भी यही कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब इस दोनों पहलू को हटा करके देखें तो आज एक नया पहलू ये जुड़ गया है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, सरकार में मंत्री, शहीद स्मारक पहुंच गए, जहां पर ये रद्द की मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से एसआई भर्ती में उन्होंने कहा कि घपला हुआ है और उसको रद्द करवाने की मांग है वो पुरजोर तरीके से की थी। उन समर्थकों का भी उन्होंने साथ दिया जो इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उन छात्रों का भी उन्होंने साथ दिया जो चाह रहे थे ये भर्ती बिल्कुल तरीके से रद्द हो जाए। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा आज या तो वहाँ से गुजर रहे थे, या वो चला करके गए, या कोई बड़ा संदेश हो सकता है उनका, वो शहीद स्मारक पर ही गए, उन स्टूडेंट से मिले, उन प्रदर्शनकारियों से मिले जो पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक में इस तपती गर्मी और धूप और लू के थपेड़ों में एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को एक स्वर में उठा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने करीब उनसे जो है 5 मिनट तक वार्ता करी, जो वहाँ पर धरना दे रहे थे वहाँ उनसे। लेकिन उस वक्त हनुमान बेनीवाल वहाँ पर नहीं थे, किरोड़ी लाल मीणा ही थे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी कई बार इस 1 महीने के दरमियान उन्होंने जिक्र किया किरोड़ी लाल मीणा का कि वो भी तो वही चाहते हैं ना, सरकार के ही मंत्री है, सरकार भी बीजेपी की है, वो भी तो वही चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए। इधर कांग्रेस की सरकार में चाहे जो कुछ हुआ, लेकिन कांग्रेस भी अब यही स्वर बोलने लग गई कि अभी सरकार अभी तक जो है वो फैसला नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कमज़ोरी धीरे धीरे बनने लग गई, क्योंकि जो सब कमेटी है उन्होंने पिछली बार बोला कि हमारी मीटिंग के अंदर कुछ मेंबर है वो अवेलेबल नहीं हो पाए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हालात ऐसे थे, उसका भी उन्होंने एक बहाना वो दिया। लेकिन इस बार साफ है कि हाई कोर्ट में 25 तारीख को उस कमेटी की जो रिपोर्ट में क्या कुछ है, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, उसका जवाब है वो देना ज़रूरी हो जाएगा। 25 तारीख को एक बड़ा बदलाव एसआई भर्ती 2021 को लेकर के राजस्थान में देखने को मिलेगा। बहुत कुछ मैटर करेगा एसआई भर्ती रद्द होना या नहीं होना, क्योंकि जो कुछ होगा वो उस दिन पता चल जाएगा कि कितना कुछ जो है सरकार ने क्या सोच के निर्णय है वो लिया है, क्या हित में हो या फिर उनके विरोध में हो। जो ईमानदारी से पास हुए अभ्यर्थी हैं उनके साथ सरकार किस तरह का न्याय करेगी, जो दोषी है जिन्होंने बेईमानी करी है उनके साथ सरकार किस तरह की सज़ा का प्रावधान करेगी, क्योंकि एसओजी ने 150 से अधिक लोगों को इसमें पकड़ लिया है। लेकिन एसओजी खुद कह रही हैं कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे एक रैकेट के अंदर जुड़े हुए थे, जिनको अभी पकड़ना ज़रूरी है। कभी 1 कभी 2 धीरे धीरे करके सुलझाते सुलझाते एसओजी पकड़ तो रही है, लेकिन पूरी तरह से भी अभी तक उन पर नहीं पहुंच पाई है। जिनके काले चिट्ठे अभी भी इस भर्ती के लिए बंद पड़े हैं, वो लोग जिन्होंने बेईमानी करके एग्ज़ाम